अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप लोग को इंसानों के पीछे भागने का फ़ायदा और अल्लाह के पीछे भागने का फ़ायदा मैं आपको बताना चाहती हूँ। सब ने कोशिश की होगी, जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इंसानों के पीछे भाग भाग कर अपना वक्त बहुत बर्बाद किया है, बहुत ज़्यादा वक्त बर्बाद किया है। यहाँ तक कि मैंने खुद भी बर्बाद किया है, इंसानों को खुश करने के पीछे, इंसानों को राज़ी करना कि मैं ये सब करूँगा तो मेरा मतलब सामने वाला की तारीफ़ सुनने के लिए मिलेगा, या फिर वो मुझे समझेगा, या फिर वो मुझे इज़्ज़त देगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कभी भी आपको इज़्ज़त मिलेगी जब तक आप उसके लिए हाँ में हाँ सब चीज़ कर रहे हो, आप उसके आगे पीछे डोल रहे हो, तब तक वो आपसे ऊपर के मन से खुश होगा, ठीक है। उसके बाद में आपकी तारीफ़ भी करेगा, बहुत ही तारीफ़ करेगा। फिर उसके बाद कुछ ऐसा हालात होगा, कुछ सिचुएशन ऐसी आ जाएगी कि आप उसकी चाहकर भी कभी मदद नहीं कर पाएंगे, या फिर आप पे कुछ दिक्कत आ गई जिसके कारण आप उसके आगे पीछे करना बंद कर देंगे, ठीक है। उसके बाद वो आपको इग्नोर करने लगेगा या इग्नोर करने लगेगी, जो भी है। तो या रिश्तेदार हो, या किसी का लाइफ पार्टनर हो, या फिर हस्बैंड हो, जो भी हो, तो आप उसके पीछे आगे पीछे जी हजूरी पूरा करेंगे, पूरा कोशिश करेंगे कि वो आपसे राज़ी रहे, खुश रहें, या ये मुझसे दूर ना हो, ऐसे ना हो, वैसा ना हो। बहुत तरह का आप कोशिश कर चुके होंगे, फिर भी वो इंसान कहीं ना कहीं आपसे कुछ कम बेसी हो ही जाएगी, ठीक है। परफेक्ट तो कोई दुनिया में नहीं आया है, तो या फिर आप पे कुछ दिक्कत आती है तो आप उसको नहीं कर पाएंगे। फिर उसके बाद में वो आपकी बुराई करना शुरू कर देंगे, ठीक है। जिसने आपकी तारीफ़ की थी बहुत ज़्यादा, बहुत आपकी इज़्ज़त दिखा रहे थे कि इज़्ज़त कर रहे थे, वो आपकी बेइज्जती करना शुरू कर देंगे। पहले तो खुद करेंगे, फिर दूसरों से कराने शुरू कर देंगे, फिर दूसरों के साथ मिलकर वो करेंगे। तो यहाँ से आपकी बेइज्जती शुरू हो गई, ठीक है। इज़्ज़त और ज़िल्लत देने वाला अल्लाह की ज़ात है। तो आप इंसानों के पीछे भागते रहेंगे तो आपको क्या लगता है आपको इज़्ज़त मिलेगी? बिल्कुल भी नहीं, ज़िल्लत के सिवा कुछ नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इंसानों के पीछे भाग कर नहीं, अल्लाह के पीछे भाग कर देखें, तो आपको इज़्ज़त और ज़िल्लत से बचाने वाले अल्लाह और इज़्ज़त दिलाएंगे आपको। ये मेरा वादा है, और मेरे कुरान में जो भी अल्लाह ने कहा है उसका वादा है, और कुरान में जो भी कुछ कहा गया है, मैं गलत हो सकती हूँ, मेरा अल्लाह कभी गलत नहीं हो सकता। उनका कुरान से जो भी बताया गया है, जो भी उन्होंने कहा है, कुछ भी गलत नहीं हो सकता है। तो आप अल्लाह के पीछे भाग कर देखिए, अल्लाह से मांग कर देखिए, और अल्लाह को राज़ी करने में लगे। आपको कोई दुआ करनी है, मांगनी है, तो अल्लाह के पीछे भाग कर देखिए। 5 वक्त की नमाज़ पढ़े, सच्चे दिल से उनके लिए पूरा माफ़ी मांगे, अपने आंसू उनके सामने बहाएं, किसी के सामने अपनी तकलीफ़ ना बताएं, क्योंकि वो सुनेंगे फिर बाद में आपका मजाक भी बना देंगे। कोई भी हो, चाहे अपना खून हो या रिश्ता हो या कोई भी हो, क्योंकि अपना खून भी तकलीफ़ देता है। ऐसा नहीं है कि आपका अपना खून है तो वो तकलीफ़ नहीं देगा। वो लोग भी समझ के भी ना समझ हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो लोग आपको नहीं समझ सकते हैं, सबसे ज़्यादा आपको अल्लाह समझ सकते हैं, और अल्लाह ही आपको इज़्ज़त ज़िल्लत जो भी है उन्हीं की तरफ से मिलेगी। तो आप कोशिश करें कि हम अल्लाह को राज़ी करें, और सजदा में अपनी गुनाहों को माफ़ी मांगें। सजदा में बहुत ज़्यादा वक्त तक आप टाइम गुजारें और अल्लाह से दुआएं करें, अल्लाह से मांग कर देखें, किरकिरा कर मांगें। अगर उनको मांगना आपका पसंद आ गया तो बहुत वक्त लगेगा, आजमाएंगे, आपको देखेंगे, टेस्ट करेंगे, उसके बाद आपको इतना बेहतरीन इज़्ज़त देंगे, और इज़्ज़त दुनिया में भी दिलवाएंगे और आपको आखिरत में भी मिलेगी। और आपने सोचा भी नहीं होगा, वहाँ से आपको गुमान भी नहीं होगा, आपको वहाँ से रिज़्क अदा करेंगे, वहाँ से आपको देंगे। ये हदीस की, ये कुरान की बात मैंने आपको बताई है। सॉरी, हदीस में नहीं, मैं कुरान की बात बता रही हूँ। कुरान में ये लिखा है कि आपको अल्लाह ऐसी जगह से रिज़्क अता करेंगे, अगर आपने अल्लाह की बात मानी और उनकी बातों पर चला, और अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश की, और आपने गुनाहों से तौबा की, तो अल्लाह आपको ऐसी जगह से रिज़्क अता करेंगे जहाँ से आपका गुमान भी नहीं होगा, और बेहतरीन से नवाजेंगे आपको। तो आप दुनिया के पीछे भाग कर नहीं, फिर देखिए आपको पूरा दुनिया क्या, हर कोई आपके पीछे आएगा, हर कोई, कोई भी हो। यहाँ तक कि जो दुश्मन थे आपके, जो आपकी बुराइयाँ करते थे, वो भी आपकी पीठ पीछे तारीफ़ करने शुरू कर देंगे, समझे। तो ये होती है इज़्ज़त, अल्लाह की तरफ से ये इज़्ज़त होती है। आपको ऐसी इज़्ज़त मिलेगी जो इज़्ज़त दुनिया वाले कभी नहीं देंगे आपको। दुनिया की आपको राज़ी करना है, आपको करना है अपनी सिर्फ माँ बाप को, दुनिया में अपने माँ बाप को के लिए कोशिश करना है सिर्फ, बस। बाकी इंसानों के लिए जो आपका फ़र्ज़ है बस उतना ही करें,
ज़्यादा किसी کے پیچھے مت لگے، زیادہ کسی کی زی وزیری مت کرے، کیونکہ سب الٹا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو زیادہ تر کوشش کرے کہ اپنے اللہ کو راضی کرے ہم، کیونکہ دنیا والے کبھی راضی نہیں ہونے والے ہیں۔ تو میری ویڈیو اچھی لگے تو آپ سبسکرائب کریں، اور جو بھی اس چیز سے گزر رہے ہیں یا اس تکلیف سے گزر رہے ہیں، کسی کے ساتھ ایسا ہوا ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور اللہ کے پیچھے ضرور جائیں، انسانوں کے پیچھے بند کر دے جانا، بند کر دے کسی سے پیار مانگنا، عزت مانگنا، وقت مانگنا بند کر دے، صرف اللہ کو وقت دے، اپنا وقت صرف اللہ کے ساتھ بتائیں، پھر دیکھیں سب کچھ آپ کے پاس ہوگا، سب کچھ آپ کے پاس ہوگا۔ بس ایک بار آپ کوشش کریں، اللہ کی طرف جانے کی کوشش کریں، سچے دل سے، سچے من سے، بس اللہ سے مانگ کر دیکھیں، جو بھی آپ کی تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، آپ کو وہاں پہ جانے کے بعد سکون، ایسا سکون ملے گا نا۔ سب سے پہلی تو یہ چیز ہے کہ دنیا میں دولت شہرت سے سب سے زیادہ مین کیا ہے؟ سکون ملنا، اور دنیا میں آپ کو سکون مل رہی ہے نا، تو اللہ کی طرف سے اگر مل رہی ہے نا تو بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اگر آپ کو ہدایت مل گئی دنیا میں، دنیا کی سمجھ آ گئی، یا پھر دین کی سمجھ مل گئی آپ کو، تو یہ بھی ہدایت کی طرف ہے کہ آپ کو ہدایت ملی ہے، تو آپ کو دین ملا ہے، تو اس کو سمجھنے کا اور اگلے انسان کو سمجھانے کا یہ بہت بڑی دولت ہے۔ یہ دنیا میں بہت بڑا گفٹ ہے آپ کے لیے، جو اگر کسی کو ہدایت ملی ہے دنیا میں تو بہت بڑا گفٹ ہے۔ اور دوسری یہ چیز ہے کہ اگر ہم مرتے ہیں تو مرنے کے بعد جو سب سے بڑا گفٹ ہوگا وہ ہوگا اللہ کا دیدار، سب سے بڑا گفٹ وہ ہوگا۔ اور دنیا میں یہ ہے کہ اللہ سے ہم قریب ہو گئے، اللہ سے ہدایت ملی، اور اللہ سے ہم قریب ہو گئے تو اللہ کی طرف سے بہت ساری نعمتیں ملی، یہ بہت بڑی رحمت ہے۔ اگر دولت نہیں بھی ملی تو بھی بہت بڑی رحمت ہے، کیوں؟ کیونکہ آخرت اور دنیا آپ کو دونوں سنوارے گی، یہ چیز اللہ کی طرف جانے کا یہ فائدہ ہے۔ تو پلیز آپ کوشش کریں کہ کسی کو راضی کرنے کی ضرورت سے زیادہ نہ کوشش کریں، بس ہاں ایک آپ کا جو فرض ہے آپ ضرور پورا کریں، لیکن ضرورت سے زیادہ کسی کے پیچھے نہ بھاگیں کہ وہ ہمیں وقت دے، عزت دے۔ انسانوں سے تو بالکل امید نہ کریں کہ آپ نے کسی کے ساتھ اچھا کیا تو وہ سامنے والے بھی آپ کے ساتھ اچھا کرے گا، آپ نے کسی کو سمجھا تو وہ بھی سمجھے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے دنیا میں، ٹھیک ہے؟ تو یہ سب امید بھی نہ کریں کسی سے، امید بھی لگانا صحیح نہیں ہے۔ آپ نے جو کیا اپنا فرض سمجھ کے جو بھی کیا اس کے لیے، جس کے لیے بھی کیا اچھا کیا، غصہ میں ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے، لیکن آپ کوشش کریں کہ یہ سب نہ ہو، اور اگر ہو گئی ہے تو توبہ کریں، اور اس کے بعد میں آپ صرف اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ ہم سب کامیاب ہوں دنیا سے زیادہ آخرت کے لیے۔ جزاک اللہ۔